नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 29 वर्ष है। इनके बहुत सारे सवाल थे जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के होते हैं कि आगे फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, पैसा कैसा कितना कैसे रहेगा, और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। बच्चों के बारे में मैं जानकारी नहीं दे पाऊँगा। बाकी आपको बच्चों को छोड़ के हर चीज़ आपको जो आपने पूछी आपको सारे जवाब डिटेल में मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में ये जो शुक्र पर्वत है, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। हाथ में जितनी भी खड़ी रेखा होती हैं सारी अच्छी होती हैं, सारे आपको शुभ परिणाम देंगी। दूसरा ये कि हाथ में जितनी भी हॉरिजॉन्टल रेखा होती हैं, यानी इस प्रकार की रेखा होती हैं, वो व्यक्ति को नेगेटिव परिणाम देती हैं, वो व्यक्ति को संघर्ष देती हैं। ये आपके हाथ के शुक्र की स्थिति है। और आपने क्या देखा यहाँ पर, ये आड़ी रेखा है, हॉरिजॉन्टल रेखा है, नेगेटिव रेखा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जाल भी बन रहा है, छोटा छोटा सा ये जाल जो बन रहा है, शुक्र पर्वत अति ही खराब है। तो इस प्रकार का जब शुक्र पर्वत होता है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए 2 से 4 बार संघर्ष दिक्कत प्रयास करना पड़ता है। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट होता है कि ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, जीवन साथी के साथ नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को पारिवारिक समस्या किसी न किसी से परिवार में रहती ज़रूर है। और आपके हाथ में जो ये रेखा भी है, ये रेखा व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा देती है, यानी अपने पैसे को कहीं लॉन्ग टर्म के लिए फंसाएंगे। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 से 6 साल, और मैक्सिमम कितना भी आप किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर पैसा फंसाएंगे कहाँ पर? स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म। और गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, ज्वेलरी, ज़मीन जायदाद, इन सारी चीज़ों में अगर पैसा फंसाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए आपको फ़ायदा रहेगा। बाकी शुक्र पर्वत का जो आकार है वो बढ़िया है। तो आपको ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहना, इस तरह की आदतें आपके अंदर देखी गई हैं। चंद्र का हिस्सा नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए, चंद्र कैसे पर आएंगे, एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, ये बहुत नुकसान देती है। अब देखिए, जो मैं आपको बातें बताऊंगा उन बातों को सुन के आप थोड़ा डरिएगा, घबराइएगा नहीं, लेकिन देखिए सुनिए, मेरा काम है कि हर रेखा का प्रॉपर एनालिसिस आपको देना। और देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्रॉस बन रहा है, क्रॉस हाथ में कतई भी अच्छा नहीं होता, और मैं आपको इस क्रॉस से होने वाले सारे नेगेटिव परिणाम दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला कि जब हाथ में राहु रेखा हो, राहु रेखा क्या होती है? जो ये रेखा जो जीवन रेखा को काटती हैं, आपके हाथ में छोटी छोटी सी हैं, और क्रॉस होता है, तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेस जल्दी होते हैं, समय से हार जल्दी मानते हैं। और देखिए, जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है उसके हाथ में इस प्रकार का क्रॉस और राहु रेखाएं पाई जाती हैं। अब इस बात को सुन के आप घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये रेखा आपके हाथ में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आत्महत्या कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ये बात। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप डिप्रेस जल्दी होते हैं, चीज़ों को सोचकर घबराते जल्दी हैं, और कहीं ना कहीं मानसिक अशांति ये रेखा देती है। व्यक्ति को अजीब सा भय बना रहता है कि आज मैं जिस पोजीशन पे उससे कहीं गिर ना जाऊँ, और अब मेरे को पैसे का नुकसान कहीं ना हो जाए, मेरा बिज़नेस में घाटा हो जाए। सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन आपको अजीब सा भय बना रहेगा कि मेरी पोजीशन कहीं हट गई तो, ये चीज़ हो गई तो, ये चीज़ ना हो गई तो। यानी व्यक्ति डिप्रेस जल्दी होता है और व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आपके हाथ में दिख रही है, ये बात भूल जाइएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो कर लेंगे सुसाइड। ऐसा कोई आपके हाथ में चांस नहीं है। तो मेरा काम है आपको हर एक रेखा की पूर्ण जानकारी देना। तो जो लोग सुसाइड करते हैं उनके हाथ में ये रेखा पाई जाती है अक्सर। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और दूसरा आपके लिए एक एडवाइस रहेगी कि ये चंद्र पर जब क्रॉस बन जाए, क्योंकि आपके हाथ का ये चंद्र का हिस्सा है, इस पर क्रॉस जब बन जाए तो व्यक्ति के जीवन को पानी से खतरा होता है। पानी से मतलब बहते पानी से, गहरे पानी से। जब भी आप किसी समुद्र किनारे नहाने जाएं, किसी नदी किनारे, कहीं पर स्नान करने जाएं, कुछ भी क्रियाक्रम जो भी आप करने जाएं, तो किनारे पर ही रह के जो कर लीजिएगा। आपके साथ ये होना चाहिए कि जैसे ही आप समुद्र किनारे जाएं, कहीं भी नदी किनारे भी जाएं, तो आपके दिमाग में तुरंत वो वाइट हाईलाइट कर जाएगा। किसी ने मुझसे वीडियो में ये कहा था कि आपको गहरे पानी में, बहते पानी में, और क्या कहते हैं, ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसको प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस ले लें आप कि आपके चंद्र पर क्रॉस है। देखिए, चंद्र क्या होता है? चंद्र होता है जल तत्व, जल तत्व के मालिक। और जल तत्व पर जब क्रॉस लग जाए तो जल तत्व व्यक्ति के लिए हानिकारक होता ही होता है।
इसको आप एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस ले सकते हैं। इवन आपको किसी गहरे स्विमिंग पूल में भी नहीं जाना है, जो कुछ करना है किनारे पर ही खड़े होके कर ले और फिर तुरंत साइड हो जाए। पानी से बहते पानी से, गहरे पानी से थोड़ा बच के रहिएगा। उनमें ना जाएं तो बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा जैसा चंद्र है, तो ये जो क्रॉस है व्यक्ति के साथ, जो स्त्री वर्ग होता है, स्त्री जाति होती है, उसके साथ रिलेशन में थोड़ी बहुत खटास भी व्यक्ति के साथ ज़रूर होती है। बाकी जो मंगल है, मंगल हाथ में अच्छा है। ये रेखा जब हाथ में होती है, आप देख रहे हैं बाहरी मंगल के हाथ पर ये जो रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति के आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने को, लेकिन हर एक रेखा का मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जब ये रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति आपके सामने तारीफ़ करेगा, कहने को वो आपका दोस्त होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे जलता होगा, आपको नुकसान पहुँचाने के, आपके पैसे का नुकसान पहुँचाने के लिए, आपको लूटने के लिए वो व्यक्ति हमेशा तत्पर रहेगा। यानी सामने से मीठा बनेगा, लेकिन अंदर से आपका गुप्त शत्रु होगा, आपका बुरा चाहता होगा, आपकी बुरा चाहने की चेष्टा रखते होंगे। और छुपे हुए व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं जो अंदर ही अंदर व्यक्ति से चिढ़ते हैं। अब आप किसको कैसे समझ लें, लेकिन ये रेखा जो होती है, ये व्यक्ति को शत्रुओं से नुकसान देती है, व्यक्ति के शत्रु ज़्यादा होते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि देखिए, वैसे तो ये एक बेसिक सी एडवाइस रहेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अपने पैसे की बात, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके रहस्य, कभी भी अपने दोस्तों को मत बताइएगा। जब ये रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति के दोस्त ही धोखा देते हैं। 60% केस में तो यही होता है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपके मन में, आपका पैसा कहाँ से कितना आ रहा है, आपकी ज़िंदगी के गहरे राज, कभी भी किसी से गलती से भी शेयर मत कर देना, आपको इस चीज़ से नुकसान हो जाएगा। बाकी जो बाहरी मंगल है हाथ में बढ़िया है, तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है व्यक्ति की, दवा में अच्छा काम करते हैं, बुरे से बुरे समय को, हर संकट के समय को हंसकर टाल लेते हैं, और बुरे समय में व्यक्ति अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। और देखिए, जैसे मैंने बताया, आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती। आपके अंदरूनी मंगल पर भी आड़ी रेखा है, ये जो रेखा काट रही है। और मैं आपको क्या बताता हूँ, देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है। हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा से इम्पोर्टेंट रेखा हाथ में कोई नहीं होती, जो कि आपके हाथ में ये रेखा है। और जीवन रेखा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ मैं, कि जीवन रेखा को ये रेखा काट रही है। इस प्रकार देखिए, आपकी जीवन रेखा इस प्रकार ज़्यादा कट गई है यहाँ पर, फिर छोटी छोटी रेखा इस प्रकार आके काट रही हैं। ये कट लग रहे हैं आपकी जीवन रेखा पर, छोटे छोटे से यहाँ तक पहुँच के लगभग आपकी जीवन रेखा को ये रेखा काट रही हैं। जब जीवन रेखा कटती है तो क्या होता है, देखिए आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि जीवन रेखा ही कट जाए तो क्या होता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। अगर स्वास्थ्य खराब नहीं होता है तो व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी आती है। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती है। किस्मत रही तो तीनों चीज़ एक साथ होंगी। अच्छी किस्मत रही, नॉर्मल किस्मत रही, दो चीज़ होंगी, और अच्छी किस्मत रही तो केवल एक चीज़ होगी, लेकिन होगी ज़रूर। लेकिन आपको इन सारी बातों को सुनकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एक ऐसा होता है कि जो समस्या होती है तो समाधान भी होता है। ये और कुछ नहीं है, राहु रेखा है। राहु रेखा के मैं आपको उपाय पहुंचा दूंगा। आप एक काम करना, जब वीडियो पूरी देख लें तो वीडियो देखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा किस किस चीज़ के मुझे आपको उपाय देने हैं, तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में उस चीज़ के उपाय पहुँचा दूँगा। जीवन रेखा पर आऊँगा, इन रेखाओं की डिटेलिंग कर दूँगा कि आपको किस किस एज में ये रेखा परेशान कर सकती हैं। बाहरी मंगल आपके हाथ में, सॉरी ये अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल आपके हाथ में अच्छा है, तो शारीरिक क्षमता जीवन में अच्छी रहेगी। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रेखा है ये मंगल पर है। मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, धरती के कारक होते हैं, धरती माता के कारक होते हैं। तो आप कुछ भी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, कभी प्रॉपर्टी डीलिंग मत करना, आपको नुकसान हो जाएगा। गुरु पर्वत हाथ में बहुत बढ़िया है, एक स्क्वायर का साइन बन रहा है। स्क्वायर का साइन क्या दिखाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में घर का सुख जरूर मिलता है। 100% मिलेगा आपको अपने जीवन में घर का सुख। इस रेखा की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में मल्टीपल सोर्सेस इनकम जनरेट करता है। पामेश्वर से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है। और देखिए, पारिवारिक समस्या तो आपको रहेंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलेगा। तो लगता है कि वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलेगा। यहाँ पर जो रेखा है ये दिखाती है कि वृद्धावस्था में आपको पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूर्य रेखा देखिए, सूर्य रेखा क्या होती है। सूर्य रेखा
सम्मान की रेखा होती है, स्वाभिमान की रेखा होती है, सरकारी कामों की रेखा होती है, सरकारी नौकरी की रेखा होती है, पिता की सेवा की रेखा होती है। बहुत सारी चीज़ें सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा से देखी जाती हैं। आपके हाथ में सूर्य रेखा लाल नीचे आकर फैल रही है। जब नीचे आकर फैलती है सूर्य रेखा तो व्यक्ति को अपने जीवन में कन्फ्यूजन रहती है करियर के रिगार्डिंग। आपको अपने टीनेज में 21-22 वर्ष की उम्र में करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रही होगी। बाकी जो सूर्य रेखा है लास्ट में अगर 2 फोर्क में टूट रही है तो जीवन में जिस भी काम में जाएंगे आप, बिजनेस जॉब, उसमें अच्छा नाम सम्मान आपको देखने को मिलेगा। बुध पर्वत पर 2 से 4 सीधी खड़ी लाइनें छोटी छोटी सी, तो व्यापारिक क्षमता जीवन में अच्छी होती है, व्यापारिक जीवन में अच्छा लाभ उठा पाते हैं। वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है और अपना कमा पैसा बढ़ापा तक अपने हाथ में रहता है। व्यक्ति को संतान सुख भी ठीक ठाक मिल जाता है इस रेखा की वजह से। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही है, हल्की सी छोटी पड़ गई तो मनी मैनेजमेंट की नॉर्मल समस्या आपको रह सकती है। बाकी आदमी धनुषा का रेखा बन रही है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में होने वाले निर्णय जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेते होते हैं, उन्हें लेने में सक्षम होता है और फिर ज़्यादा दिक्कत परेशानी व्यक्ति को अपने डिसीजन के बेस पर नहीं होती। जो आपकी हृदय रेखा है, देखिए हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जा रही है तो क्या चीज़ देखी जाती है। देखिए हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, हृदय रेखा मतलब होता है व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति की अंतरात्मा, जो आपकी अंतरात्मा है, जिसको देखिए आज के समय में अंतरात्मा को पहचानना नामुमकिन है। व्यक्ति कलयुग में मोह माया के अंदर इतना फंस गया कि अपनी अंतरात्मा को पहचानता ही नहीं। लेकिन मैं आपकी रेखा देखकर बता रहा हूँ कि ये जो आपकी आत्मा की रेखा है, आपकी जो आत्मा है वे देख रही है गुरु की ओर, गुरुदेव बृहस्पति की ओर, जैसे मैंने पहले बताया था। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको करना चाहिए कि आपको अन्न का दान करना चाहिए, खाने पीने का दान करना चाहिए, आपके जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आदत बना लें कि हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार छोटे बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं, बस्तियों के जो बच्चे होते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें बांटें, सत्कर्म करें, अच्छे काम करें, रेखा सुधरेंगी, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह अलग होकर चल रही है जीवन रेखा से, यानी आप देख पा रहे हैं कि किसी भी हाथ में आप देख लीजिएगा कि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के साथ होकर चलती है, लेकिन आपके हाथ में क्या है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग होकर चल रही है, बीच में गैप आ रहा है। जब इस प्रकार का गैप आता है तो व्यक्ति थोड़ा जो नेचर से होता है थोड़ा जिद्दी होता है, व्यक्ति थोड़े जिद्दपने में देखे गए हैं। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है तो फिर वो चाहे गलत ही क्यों ना हो, आप उस काम को करके ही मानेंगे, फिर चाहे कितने बड़ा आपको समझा जाए। थोड़ा जिद्दी होता है। पॉजिटिव पॉइंट होता है कि ऐसे व्यक्ति को, पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता, तो व्यक्ति थोड़े जिद्दी होते हैं इस रेखा की वजह से। और देखिए मुझे आपके हाथ देखकर लगता है कि आपको गुस्से की प्रॉब्लम भी है, गुस्से की समस्या आपके हाथ में मुझे प्रतीत हो रही है। छोटी छोटी बातों पर जल्दी भड़क जाते हैं आप। इस पर इसका कि एक ही उपाय है कि आप इसको खुद कंट्रोल कीजिए, गुस्से को कंट्रोल जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी जो आपके जीवन रेखा है, जीवन रेखा को बार बार रेखा काट रही हैं, ये अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये राहु रेखा है, इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा, उपाय करेंगे जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। ये रेखा व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देती है, पैसे की तंगी देती है, या फिर स्वास्थ्य खराब होता है। इन तीनों चीज़ों में से एक दो चीज़ें जरूर होती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक समय पर है, आपके जीवन में बारंबार ये रेखाएं हैं, तो बारंबार बीच बीच में आपको नुकसान देती जाएंगी ये रेखाएं। धन रेखा को देखते हैं, जो भाग्य रेखा है आपकी। भाग्य रेखा भी इस प्रकार कट रही है, आप खुद देख पा रहे हैं भाग्य रेखा पर कट लग रहे हैं। जब कट लगते हैं तो व्यक्ति को पैसे का नुकसान जाता है, आर्थिक तंगी होती आती है, और जॉब करें तो जॉब छूट जाती है, बिज़नेस करें तो बिज़नेस में घाटा हो जाता है। तो इस तरह की दिक्कत परेशानी व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होती हैं। तो धन रेखा को मजबूत करने के मैं आपको उपाय दूंगा। देखिए आपके हाथ में मैंने ओवरऑल क्या देखा, आपके हाथ में पैसा तो स्टेबल है, लेकिन जीवन रेखा कट रही है, यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, यहाँ पर क्रॉस है, भाग्य रेखा भी कट रही है, सूर्य रेखा थोड़ी अस्त व्यस्त है। तो जीवन में नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसके मैं आपको प्रॉपर सटीक उपाय दूंगा। और देखिए आपको क्या करना है, मैं जो उपाय देता हूँ वो ऐसे दूंगा कि आपको वो हमेशा करने पड़ेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 1-2 साल करे फिर छोड़ दिए, नहीं,
आपको उपाय हमेशा 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 ही करने पड़ेंगे, तभी जीवन में कुछ अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, एक तो पॉजिटिव पॉइंट मिला आपके हाथ में। जब मनी ट्रायंगल इस प्रकार का बनता है तो व्यक्ति नुकसान खाते खाते, घाटा खाते खाते भी अपने जीवन में अच्छी खासी प्रॉपर्टी अर्जित कर लेता है। आपने पूछा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा आपका, लेकिन पारिवारिक समस्या आपको ये रेखा देंगी। तो मैंने आपके पूरे हाथ का एनालिसिस कर दिया, आपके पाम की हाईलाइट यही थी जो मैंने आपको गिना दी अभी, कि ये दिक्कत परेशानी आ सकती है, गुस्से की प्रॉब्लम भी रह सकती है, प्रॉपर्टी डीलिंग मत करिएगा, परिवार में समस्या रहेगी, गहरे पानी से बच के रहिएगा, डिप्रेस जल्दी मत होना आप, पैसे का नुकसान जो हो रहा है तो कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बड़ा पैसा कहीं फंसाइएगा मत। और कुछ आपके हाथ में ऐसा बताने लायक है नहीं, और कुछ आपके हाथ में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो मुझसे पर्सनली कंसल्टेंसी आप ले लेना व्हाट्सएप पर लिखकर। जो मैं आपको बताए उपाय वो आप मुझे बता देना, मैं आपको उपाय दे दूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।